गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कैश और क्रेडिट में क्या फ़र्क होता है ये सीखने जा रहे हैं। कैश क्या होता है? मनी इन कॉइन्स और नोट्स एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम चेक, मनी ऑर्डर्स और क्रेडिट। जो बिल्कुल कैश आपके हाथ में होता है, जब बाकायदा नोट्स होते हैं या बाकायदा जो चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है भाई ये पैसे हैं किसी किस्म के, उसको आप कैश कहते हो। और क्रेडिट क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ अ कस्टमर टू ऑब्टेन गुड्स or services before payment based on the trust that payment will be made in the future। यानी भाई हमने क्रेडिट पे चीज़ ली, बेसिकली आप उसको उधार बोलोगे किस्म का, कि आपने उधार पे ली कि भाई अभी आपने ये चीज़ भेज दो, पेमेंट फिर मैं देता हूँ। जैसे कि हम शॉपकीपर का एग्जांपल चलाते हैं, उसके अंदर जब भी आपके पास आप देखते होगे कि ट्रक लोड ऑफ खाने पीने की चीज़ें आती हैं, अब वो आके प्रोडक्ट देता है यहाँ पे और दुकानदार सिर्फ साइन करता है उसके पास, उसको कोई पेमेंट नहीं देता उस वक्त, डिब्बे के डिब्बे ले लेता है और उसको साइन कर देता है, तो वो ऑन क्रेडिट ले रहा है उससे चीज़, वो अभी पेमेंट नहीं कर रहा, वो पेमेंट उसमें बाद में जाके ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब इसी के लिए हम इसी के सोचते हुए हम एक प्रॉब्लम सेट लाए हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 1 पहले की वीडियोज़ में कर चुके हैं, ये है प्रॉब्लम नंबर 2। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर कैश और क्रेडिट। ये मैंने बनाया है आपके लिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो भाई कैश क्या है और क्रेडिट क्या है, अलग अलग सा फ़र्क कर सको। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें नहीं है। परचेज गुड्स फ्रॉम अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स कोई भी कंपनी है जिसके पास से कोई परचेज किए गए गुड्स है। कोई गुड्स का मतलब कोई भी सामान जो आपने परचेज किया उसको आप गुड्स बोल देते हो। अब पेड रेंट फॉर द करंट मंथ, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, पेड सैलरीज टू एम्प्लॉइज, बॉट फर्नीचर ऑन अकाउंट, पेड इलेक्ट्रिक बिल, पेड टू अली ब्रदर्स, रिसीव्ड अ लोन फ्रॉम अ बैंक। ये सारी चीज़ें जिसमें आपने पता लगाना है कि इसमें से कैश कौन सा है और क्रेडिट कौन सा है। आप लोग थोड़ी देर सोचें कि कौन सी चीज़ क्या हो सकती है, जो अपनी डेफिनेशन दी है उससे आप थोड़ा सा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं कि भाई कैश क्या था और क्रेडिट क्या था। सोच के थोड़ी देर के लिए अपने से करने की कोशिश कीजिए, आगे फिर इसका आंसर हैगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर हमें बता रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम अली ब्रदर्स क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। उसने कोई चीज़ खरीदी है। अब हमने जैसे बताया कि भाई ट्रक आता है तो उससे हमने वो चीज़ ले ली, परचेज तो कर ली हमने, लेकिन हम पेमेंट नहीं करी होती, तो वो ऑन क्रेडिट है ये चीज़। पेड रेंट फॉर द करंट मंथ, यानी इस महीने के लिए हमने किराया भरा। अभी हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि जो रेंट पेमेंट वगैरह होती है उसको हम कैश में देख के अकाउंट करते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अब जाहिर सी बात है इसमें तो बता ही दिया है कि जो गुड्स सेल किए हैं वो ऑन क्रेडिट सेल किए हैं, तो ये क्रेडिट ही होगा। फिर हमारे पास पेड सैलरीज टू एम्प्लॉइज़। अगेन अगर आपने पिछले वीडियो से देखी है तो उसमें बताया हुआ है कि सैलरीज और ये सारी चीज़ें आपके पास कैश में अकाउंट की जाती है, तो ये भी कैश में क्रेडिट किया जाए, कैश में अकाउंट किया जाएगा। अब बॉट फर्नीचर और अकाउंट, अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है? बॉट फर्नीचर और अकाउंट। अकाउंट पे मतलब उधार पे ले आया है। अब अकाउंटिंग के सबसे बेसिक टर्म्स ये चीज़ होती है कि आप छोटे छोटे कीवर्ड्स उसके पहचान सको, कि भाई उससे आप पहचान सको ये बंदा बोल क्या रहा है, ये मांग क्या रहा है, कहाँ पे ये ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर आप वो पहचान सकते हो तो आप पहचान सकते हो कि भाई ये एसेट है या फिर ये लाइबिलिटी है, इक्विटी है, कैश है, क्रेडिट है, डेट है, या किस चीज़ की बात हो रही है। तो आप लोग इस चीज़ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। सैलरीज की बात है, पेड सैलरीज तो कैश होगा, और अगर कोई भी चीज़ ऑन अकाउंट ली गई है तो उसको आप क्रेडिट के तौर पर बोल रहे हो। ठीक है, तो हम आगे करते हैं। और एक और कीवर्ड, अगर पेड लिखा है तो वो कैश है, अगर परचेज लिखा है तो वो क्रेडिट है। इस तरह भी आप पहचान रख सकते हैं। बाकी का हमारे पास था कि पेड इलेक्ट्रिक बिल, अब अगेन इसमें कह रहा है पेड, तो ये कैश हो गया। पेड टू अली ब्रदर्स, अब पे कर दिया है अली ब्रदर्स तो वो भी कैश हो गया। रिसीव्ड अ लोन फ्रॉम अ बैंक, अब ये तो आप लोन कोई भी रिसीव करते हो बैंक से तो ऑब्वियसली आपको कैश मिलता है, आपको कोई क्रेडिट नहीं मिल जाता, वो अलग प्रोसीजर होता है। बैंक से भी आपको क्रेडिट मिलता है कि आप ऑन क्रेडिट बैंक से मिल रहा है, फिर आप उससे जाके चीज़ें परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये बात हो रही है लोन की, यहाँ पे कीवर्ड है रिसीव्ड अ लोन, नॉट क्रेडिट, अ लोन फ्रॉम बैंक, तो वो कैश के तौर पे काउंट किया जाएगा। अब प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 में मैंने रखा है कि आप एसेट्स, लाइबिलिटी और इक्विटी को फ़र्क लगाना है। एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी तो हम बहुत पहले सीख चुके हैं वो चीज़ें क्या क्या होती हैं। अगर आपको नहीं याद तो आप पुरानी वीडियोज़ जाके चेक कर लीजिए कि उसमें क्या बताया गया था और कैसी वो हम फ़र्क कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने एक टेबल रखा है आप लोगों के लिए, आइटम्स का पूरी लिस्ट है ये। इसमें सामने बताने हैं कि एसेट कौन से हैं, लाइबिलिटी कौन सा है और इक्विटी कौन सा है। कैश, इक्विपमेंट, क्लाइंट सेविंग, नेट डेफिशिएंट, करंट ईयर। नेट डेफिशिएंट, डेफिशिएंट का मतलब होता है शॉर्टफॉल यानी शॉर्ट कमिंग, यानी कम क्या था,
कितना कम हुआ। अब क्या है रिस्ट्रिक्टेड डेफर्ड रेवेन्यू, यानी रिस्ट्रिक्टेड डेफर्ड रेवेन्यू ये लिमिटेड रेवेन्यू है कि वो बता रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ तक का जो रेवेन्यू था वो क्या है। बिल्डिंग, लोन्स आउटस्टैंडिंग करंट, लोन्स, अच्छा लोन्स आउटस्टैंडिंग यानी ये वो लोन है जब आउटस्टैंडिंग का मतलब आपसे कर्जा लिया हुआ है आपने किसी और से, उसके लोन की बात हो रही है। लोन फंड कैपिटल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म डेब्ट, कंसेशनल यानी उस पर कंसेशन मिल सकता है किसी किस्म का आपको, यानी कमी हो सकती है। लोन्स आउटस्टैंडिंग पास ड्यू, अच्छा पास ड्यू यानी उसकी जो डेट थी वो भी आप पास कर चुके हो कि आपको ने अप्रैल में भरना था लेकिन अब तो जुलाई आ रहा है ख़त्म, तो आप कैसे भरोगे। लोन्स लॉस रिजर्व, अच्छा लोन्स लॉस रिजर्व आपने कभी किसी को उधार दिया लेकिन वो चीज़ लॉस हो गई है, यानी आपको वो चीज़ कभी नहीं मिलने वाली। बिलफर्ज आपने किसी कंपनी को या किसी को उधार दिया लेकिन अब वो कंपनी बंद हो गई है, बैंकरप्ट हो गई है, तो वो आपका उधार तो गया ना, उसके साथ डूब गया, वो तो आपको नहीं मिलने वाला। अब रीस्ट्रक्चर लोन में दोबारा बने हो कि भाई अभी इतना लोन लिया फिर उस पर और लोन लिया फिर उस पर और लोन लिया। अच्छा यहाँ पे मैंने एक एस्टेरिस्क साइन रखा है कि इज समटाइम्स ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। अब ये एस्टेरिस्क साइन जो रखा हुआ है कभी कभार लायबिलिटी के तौर पर काउंट किया जाता है, कभी कभार नहीं काउंट किया जाता। अब आगे इसका आंसर है तो हम देखते हैं कि क्या जवाब बना इसका। यहाँ पे मैंने टिक 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 लगा दिए हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। कैश हमारे पास जाहिर सी बात है एसेट हुआ, इक्विपमेंट्स वो भी हम पहली वीडियो में सीख चुके हैं कि हमारे पास एसेट्स के तौर पे काउंट होता है। क्लाइंट सेविंग तो हमारी लाइबिलिटी के तौर पे काउंट हुई है, क्लाइंट्स की सेविंग है ये, हमारी नहीं, हमें तो ये चीज़ वापस ही करनी होगी। फिर हमारे पास क्या है नेट डेफिशिएंट, ये हमारी इक्विटी के तौर पे काउंट होगा कि भाई इतनी चीज़ें तो आपने टोटल कमा ली, एंड में भले आप शॉर्टफॉल हो या कुछ भी हो लेकिन ये आपका टोटल अमाउंट बता रहा होगा ना। अब हमारे पास क्या है रिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू जो है रेवेन्यू भी हमारे पास एक रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में था, वो हमारी लायबिलिटी है कि भाई इतना अमाउंट हमने खर्च कर दिया, इतना मिल गया है, इतना ये चीज़ें हो गई हैं। बिल्डिंग हमारा एसेट है, भाई जो बिल्डिंग है हमारी जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, वो तो हमारा एसेट के तौर पर काउंट होती है। लोन आउटस्टैंडिंग करंट जो आउटस्टैंडिंग लोन है वो भाई हमारे एसेट के तौर पर काउंट हो रहे हैं क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं हमें। लोन फंड कैपिटल हमारा इक्विटी के तौर पे काउंट होगा, यानी बेसिकली जब हमारा कैपिटल है जो लोन इशू करता है कि भाई इसको लोन चाहिए उसको लोन चाहिए ऐसे करके इशू कर रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दी, भाई फलां प्रोडक्ट है ना उसकी प्राइस बढ़ेगी। जैसे हमारे पास कमोडिटी वो होती है, जैसे हमारे पास नॉर्मल आटा चावल और ऐसी सारी जो आइटम्स है उसको हम कमोडिटी कहते हो। अगर आपको पता है कि भाई आटा है चावल है इनकी प्राइस तो बढ़ेगी, बढ़ती चली जाती है ओवर द ईयर्स, तो क्या होता है जैसे महंगाई बढ़ती है उसकी प्राइस बढ़ती है तो फिर आप इन्वेस्ट करोगे उस चीज़ में। अगर आपने इन्वेस्ट किया होता आटा चावल रोटी इन सब चीज़ों पे, तो जैसे इनकी प्राइस बढ़ती आपके पास भी ज़्यादा पैसे आते फिर उस इन्वेस्टमेंट से। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है हमारे एसेट्स होते हैं। फिर लॉन्ग टर्म डेब्ट जो आपका जमा हो गया, जो आपका कर्जा आपके ऊपर आके जमा हो गया है वो तो आपकी लायबिलिटी है। अब भले उसमें कंसेशन हो या ना हो लेकिन होगी तो लायबिलिटी, आपको तो पे करना ही करना है वो वापस। फिर आपके पास है लोन्स आउटस्टैंडिंग पास ड्यू के आपके पास काउंट किए जाएंगे कि भाई तो आप एसेट है तो लोन आउटस्टैंडिंग इतने बढ़ेगा और इतना टाइम गुजर गया तो आपको जो मिलेगा वो ज़्यादा ही अमाउंट होगा। फिर लोन लॉस रिजर्व भी आपके पास एसेट्स के तौर पे ही काउंट की जाएगी। रिस्ट्रक्चर्ड लोन ये सारी चीज़ें आपके एसेट्स हैं क्योंकि आपको ये मिलने वाले हैं किसी न किसी पॉइंट पे आके, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट लेसन को देखते हैं कि नेक्स्ट लेसन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं।